नमस्कार बच्चों, आज हम 12.2 जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 12.2 जो चैप्टर है आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है। मैंने जो फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। अगर आपको फॉर्मूला दोबारा समझना है तो आप दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मेंसुरेशन का सॉल्यूशन करने में सबसे पहले हम फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि फिगर बनेगा कैसे। तो इसमें लिख रहा है कि कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर है कुछ इस तरीके का, ये एक आपका हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन ऐसा रखा हुआ, ठीक है। ये 12.2 है और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हो गया शेप फिगर। अब हम बनाते हैं इसका, लिखते हैं डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन है इसमें, हमें 2 डायमेंशन लिखना होगा। पहला है कोन और दूसरा है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग टू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। दोनों की रेडियस, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, और इसमें कह रहा है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब इसकी जो हाइट है, ये कोन की हाइट है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपकी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो किसका किसका है? तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। अब कोन की वॉल्यूम क्या है? तो कोन की वॉल्यूम है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या है? तो 2/3 पाई आर क्यूब। देखो आप चाहो तो दोनों में 1/3 भी कॉमन है, जो कॉमन है ले लो। पाई पाई कॉमन है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए रेडियस भी कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब इसमें बच गया एच, इसमें बच गया आपका आर इंटू 2, क्योंकि हमने सिर्फ 1/3 लिया हुआ है। पाई रेडियस है आपका, अब सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर, हाइट इसकी 1 है और रेडियस है इसकी 1 इंटू 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा और उनका स्क्वायर 1 इंटू पाई, पाई रहेगा तो ये हो गया आपका पाई/3। इधर हो गया 1, 2 1 या 2, तो ये हो गया पाई/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसमें का सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ेंगे पहले। Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. कह रहा है मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. क्या होगा? मतलब एक सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये सिलेंडर हो गया, और इसके दोनों तरफ से इस तरह से कोन अटैच्ड होगा।
ये हो गया आपका कोन, ये आपकी फिगर होगी। अब जो इसमें डायमेंशन है फिर वो लिखेंगे हम। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल मतलब ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ मॉडल 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है आपसे इसमें इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दैट इज दिस, ये इसकी हाइट है, तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ की हाइट है आपकी 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो हाइट ऑफ कोन हो गया 2 सेंटीमीटर। ये तो ओवरऑल डायमेंशन है। अब हम दोनों का डायमेंशन सेपरेट लिखेंगे। ये हो जाएगा कोनिकल पार्ट, इधर हो जाएगा आपका सिलिंड्रिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट के लिए रेडियस, चूँकि दोनों का डायमीटर सेम है, तो डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर और हम इसकी हाइट निकालेंगे। अब ध्यान दो, टोटल इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, टोटल इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ तक जो कोन की हाइट है ये है 3.2, इधर भी ये है 3.2, ठीक है। तो अब आपका इसमें आपको हाइट निकालनी है। हम इसकी भी हाइट निकालेंगे पहले सिलेंडर की, क्योंकि जब तक हम सिलेंडर की हाइट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी हाइट देखेंगे हम। तो आप हाइट देखो इसमें इसकी क्या होगी। तो ये 12 में से हम माइनस कर देंगे इसका 3/2 और ये 3/2, सॉरी ये है, सॉरी ये हाइट यहाँ पर 2 है, रेडियस हो गया, ये हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो एच में से माइनस हो जाएगा 2 + 2, दैट इज हो जाएगा 12 - 4 और 8 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब इसकी हाइट हो गई, अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे अलग अलग? क्योंकि इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन डिफरेंट हो गया। रेडियस तो सेम है लेकिन इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग निकाल करके फिर इसको हम ऐड कर देंगे। तो पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो चूंकि 2 कोनिकल पार्ट है, एक कोनिकल पार्ट इस तरफ है, एक तरफ इस तरफ है, तो जो भी इसकी कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम होगी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट? कोन का वॉल्यूम कहते हैं 1/3 पाई r²h। 1/3 पाई क्या है इसमें? पाई हो गया आपका 22/7। r कोनिकल पार्ट के लिए r क्या है? 3/2 × 3/2 और कोनिकल पार्ट के लिए हाइट क्या है आपका? 2, ठीक है। कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 कैंसिल हो गया और आपका ये जो है 1 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 × 11 × 3/7, ये हो गया आपका 66/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई r²h।
22/7, R तो वही है आपका 3/2, तो 2 बार हो जाएगा। और H इसका आपने निकाला था यहाँ पे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। कैंसिल करो, 2 4 जा 2 2 जा। अब आपका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 2 जा 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 82 जो 36 का 6 कैरी 3, 18 36 3। ये दोनों का सेपरेट वॉल्यूम हो गया इस सॉलिड का। अब हमको वॉल्यूम इसका सॉलिड का चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दो, तो आपसे पूछ रहा है इसमें वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो जाएगा आपका, जो कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम है 66/7 और सिलिंड्रिकल पार्ट की जो वॉल्यूम है 396/7। अब तो केवल कैलकुलेशन रह गया है, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर ऐसे ऐड हो जाएगा। ऐड कर दो, ठीक है। 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 और 16 का 6 कैरी 1 3 1 4। आपका इसमें वो कर दो, तो इसका जो है मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आएगा 7 6 जा 42, 4 2 7 6 जा 42। ये इसकी वॉल्यूम आ गई सेकेंड क्वेश्चन की। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कुछ इस तरीके से है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कोई गुलाब जामुन में है, उसमें सिरप कितना होगा, तो जो है जो भी उस गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी उसका 30% उसमें सिरप होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब यहाँ पे 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है, तो जो भी कैलकुलेशन होगा पहले एक की करेंगे, उसमें फिर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2, अब ये इसकी फिगर की बात हो रही है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। फिगर बना लो, ऐसा है गुलाब जामुन, तो ये कुछ इस तरीके से गुलाब जामुन है आपका। इस तरीके से है आपका, ये आपका सिलेंडर है और दोनों तरफ से आपका इसमें हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, अब डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन क्या क्या दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर टू हेमिस्फेरिकल लेंथ विथ 5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है आपका जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है गुलाब जामुन की, उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। मतलब जो गुलाब जामुन की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो तो है आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर दिस इज पूरा डायमीटर दिया हुआ है इसका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले आप डायमेंशन लिखो दोनों ही का। एक तरफ आ जाएगा आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो डायमीटर दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेरिकल ऐसे ही काम चल जाएगा वॉल्यूम के लिए। सिलेंडर का रेडियस तो वही रहेगा 1.2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। अब ये जो हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, इसमें ये दोनों माइनस करना पड़ेगा हमें, जब जाके हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला पोर्शन।
जो आपका सिलेंडर का है। तो ये क्या है, तो ये रेडियस का काम कर रहा है। तो रेडियस क्या है, अब देखो ये रेडियस आपने फाइंड किया 1.2, तो इसका हाइट क्या होगा, तो पूरे में से 5 में से 1.2 प्लस 1.2 दो बार माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.4 हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका यहाँ पे 2.8 चल रहा है, तो ये 1.4 हो गया, ये 1.4 हो गया, ये 1.4 हो गया, ये 2.8 हो गया, और ये हो गया आपका 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका ये 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। अब इसकी भी वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग हो गया। तो पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। जो भी इसकी वॉल्यूम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2 एंड है, दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल है। 2/3 पाई आर क्यूब 2, अब बेसिकली 2 2 जब 4/3 कर लो इसे, पाई कितना है 22/7। आर क्या होगा इसका, आर आपको पता है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये डेसिमल हटा करके आप सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखो कहाँ कहाँ से कैंसिल हो सकता है। तो ये हो गया 7 2 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। क्या क्या हो गया आपका इसमें, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, ये 2 से 5 कैंसिल हो गया आपका, हाँ, इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब कैलकुलेशन करना है, 22 4 जा 88, 7 7 जा 49, ये हो गया आपका 5 का क्यूब हो गया आपका 625, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, और आगे मल्टीप्लाई करना है इसका, तो इसका और आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसके और आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यही कर दो 88 और 49, 9 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 जा 72 और 7 79, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 8 जा 32 और 3 35, 2 9 और 11 का 1 कैरी 1, 7 8 5 13 का 3 कैरी 1, 4 3 1 2, और ये हो गया आपका 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 30 और 7 37, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ये तो हो गई आपकी स्फेरिकल पार्ट की वैल्यू, हेमिस्फेरिकल की। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सिलेंडर पार्ट की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई r²h, पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7, रेडियस इसकी 14/10 इंटू 14/10, और इसकी हाइट हमने कितनी निकाली थी, हाइट हमने निकाली थी इसकी 2.2, इसकी हाइट होगी आपकी 2.2, तो आएगा 22/10 कर लो। ठीक है, अब कैंसिल करो,
7 2 जा 14, वही है 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 2 11 जा 22, 2 5 जा 10। तो क्या बच गया ऊपर 22 इंटू 7 इंटू 11 बाई 125। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 22 इंटू 77 बाई 125। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 77 का 22 से, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14, 7 जा 14, 14 4 28, 129 का 9 कैरी 2 और 7 2 जा 14 इंटू 16। ये भी मल्टीप्लाई का एक तरीका है, एक साथ कर सकते हैं। वो भी आप पूछोगे तो बता दूंगा, आपके लिए मैं दोबारा कर देता हूँ। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, 5 4 9, 5 1 6, उसके बाद आ गया। ये भी एक तरीका है, अगर आप कमेंट में पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा ये तरीका कैसे करते हैं। ये वॉल्यूम हो गया आपका सिलिंड्रिकल पार्ट का। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या आ गया आपका, इधर था आपका 4312/375, 4312/375 प्लस 1694/125, इसकी वॉल्यूम हो गई। वन 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27, 128 का 8 कैरी 2, 3 6 जा 18 का 2, 20 का 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5। आपका 5082 ऐड कर दो, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 3 और 0 3, 4 और 5 9। ये वॉल्यूम होगी 1 गुलाब जामुन की। लेकिन आपको यहाँ पर 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है, निकालो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइट रहो। 9394/375 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। 15 3 जा 15 2 जा 30 और ये हो गया आपका 7 आएगा 75, 15 5 जा 75 मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, पहले आप लिख लो एक बार 9394/3/25 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27, 128 का 8 कैरी 2, 3 3 जा 9, 2 11 का 1 कैरी 1, 3 9 जा 27, 128/25। ये कितने गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी 45 की। लेकिन ये कह रहा है आपसे कि अब आपसे पूछ कह रहा है इसमें पूछ रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है केवल, और गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो शुगर
सिरप इन 45 गुलाब जामुन। क्या हो जाएगा? 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन की वैल्यू कितनी है? 28122/25। 30/100 इंटू 28122/25। ठीक है, 5 5 जा 5 6 जा हम मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 28122/100 इंटू 5। 100 को अलग रखो। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12, 113 का 3 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 2 जा 12 4 16/100 इंटू 5। ठीक है, तो आप इस 5 से डिवाइड करो ताकि जीरो लगाने में आप, तो 5 3 जा 15 118, 5 3 जा 15 और आपका हो गया 3 37, 5 7 जा 37, 5 7 सॉरी 5 7 35, 2 23, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 118, 5 3 जा 15, 3 37, 5 7 35, 2 23, 5 4 जा 20, 3 32, 5 6 जा 30, 2 20, 5 4 जा 20। डेसिमल कहाँ जाएगा? 337.46 सेंटीमीटर। ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अब एक ऐसा पेन बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें पेन को टिकाए रखने के लिए कोनिकल शेप का होल बनाया हुआ है। ठीक है, ये चार होल है। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड और 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज, चलो ठीक है, बहुत ईजी है, करेंगे इसे भी। तो इसका हम पहले आप जो भी इसका डायमेंशन है वो लिख लेते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है वो हम लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम करेंगे। चलो, एक तरह से आपका समझो तो ये क्यूबॉइडल आपका एक ये क्यूबॉइडल है और इस पे इस तरह से कोनिकल से बना हुआ है इसमें। ठीक है, डायमेंशन लिख लो। डायमेंशन आपका क्यूबॉइड का और कोन का। क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें। और कोन का दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है आपका इसमें 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दैट इज हाइट वो दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो आपसे वुड का इसमें मांग रहा है कि कितना इसमें बचेगा। तो क्या करेंगे आप, चूंकि अब ये डिप्रेशन करके निकाल लिया, तो जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी उसमें से चारों कोनों की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वो आपके स्टैंड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10, हाँ ये 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 35/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका 15 5 75 का 5 कैरी
7 और 15 3 जा 45 और 7 52। ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है इस कोनिकल शेप की वॉल्यूम और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7 और इसमें इसकी रेडियस है। रेडियस क्या है इसका देखो, तो रेडियस में इसका कोण का दिया हुआ 0.5 और हाइट है इसकी 1.4। तो 0.5 को 5/10 लिखवा, 5/10 हाइट को लिखो 14/10। ये हो गया एक का। ठीक है, कैंसिल करेंगे, देखो कहाँ का कैंसिल हो सकता है, 7 2 जा कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 11 कैंसिल। ये हो गया आपका ऊपर तो 11 ही रह गया, तो नीचे हो गया आपका 3 3 जा 30। ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम हो गई इसमें 30। अब इसमें आप करेंगे क्या, ये तो आपने वॉल्यूम निकाली है एक की। ठीक है, अब आप इसको कितनी वॉल्यूम निकालनी है आपको, इसमें 4 की वॉल्यूम। तो 4 की वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन क्या हो जाएगा, 4 × 11/30, 2 2 जा 4, 2 15 जा 13, 22/15। अब माइनस डेसिमल निकाल दो, 15 1 जा 15, डेसिमल 770, तो हो जाएगा आपका 15 4 जा 60, 10 100 56 जा, यहाँ तक रखो आप। तो ये आपको माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड होगा जो आप इसमें माइनस करोगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाले में। तो कितना है 525 माइनस 1.46, तो ये हो जाएगा आपका 523.26 है, तो ये आप लगा लो 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब हम आएंगे 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। पहले देखेंगे वेसल कैसा है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कैसा हो सकता है इसका फिगर, इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये कीप टाइप में समझ सकते हो आप, जो घर में हम यूज करते हैं कीप, लिक्विड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरे में, इस तरह का कुछ है ये। ठीक है, अब इसमें कह रहा है आपसे, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। हाइट है इसका 8 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ द विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना ड्रॉप्ड इनटू द विसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कह रहा है इसमें छोटे छोटे स्फेरिकल जो हम डालते हैं, अब चूंकि यहाँ तक भरा हुआ है, कुछ भी आप डालोगे तो पानी क्या होगा, बाहर फ्लो होगा। तो पानी बाहर फ्लो होगा, तो जो पानी बाहर फ्लो हो रहा है वो जो जिस स्फीयर में फ्लो हो रहा है, तो जो स्फीयर है, अब इसका भी डायमेंशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि
ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू द विसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, अच्छा इसका जो ये है, ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ शॉट्स कितने डालने ये तो पता नहीं है, लेकिन डालने के बाद 1/4 वाटर बाहर आ गया। ठीक है, 1/4 वाटर बाहर आ गया, तो आपको नंबर ऑफ शॉट्स निकालने हैं। वेरी इजी है, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ शॉट्स? तो सबसे पहले हम कितना पानी बाहर निकला वो निकालेंगे, वॉल्यूम। उस पानी की वॉल्यूम में से एक शॉट की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शॉट आ जाएगा। लिख लो, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम निकालो, डिवाइड कर दो। दोनों की वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करेंगे, तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। जितना वॉल्यूम कोन होगा उतना इसमें वाटर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई हो गया आपका 22/7, आर हो गया इसका 5 × 5, और हाइट है इसकी 8। ठीक है, ये हो गया, आप मल्टीप्लाई करो 22 × 5 25 8 जा 200/21, ये हो गया आपका 4400/21। ठीक है, ये हो गया आपके पूरे वाटर की वॉल्यूम। लेकिन कह रहा है जब लीड शॉट डाला तो 1/4 इसका पानी बाहर आ गया। वाटर एग्जिट कितना हो गया? 1/4 ऑफ, तो इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना पानी बाहर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट फाइंड करो। अब वो चूंकि स्फेरिकल है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7। इसका भी रेडियस क्या है? 5/10 × 5/10 × 5/10। ये तो है इसका। देखो कहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 11 जा। क्या हो गया? ऊपर रहेगा 11, नीचे रहेगा 21। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लीड शॉट, तो क्या बताया था? जितना पानी बाहर निकला उसमें एक बूंद के पानी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लीड शॉट निकलेगा। 1100/21 डिवाइडेड 1100/21, 1100 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई 21/11, 21 से 21 में से 11 से नंबर ऑफ लीड शॉट कितना हो गया? 100। तो ये आपका है 5th आंसर। और हम करेंगे इसके बाद 6th आंसर। तो देखो 6th बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसे, कई बार आया हुआ है पेपर में। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base 24 cm। एक सॉलिड आयरन पोल है सिलिंड्रिकल शेप में जिसकी हाइट 220 है और बेस 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे जैसा कह रहा है वैसे तो बनाएंगे हम। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो है आपका सॉलिड पोल है, ऐसा सॉलिड पोल है, इसकी हाइट है आपकी 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। इसका मतलब एक सिलेंडर जिसके ऊपर रखा हुआ है
अब हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हाइट का एक पोल इसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब यहाँ से इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ कह रहा है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। अच्छा, अब उसमें आपको दे भी दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की का क्या मास लेना है, 8 ग्राम। पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब की ये का 8 ग्राम है, जितना आएगा उसमें हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट अलग अलग हो गया है। तो पहले लिखेंगे हम, इसको फर्स्ट दे दो और इसको आप सेकंड दे दो। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलिंड्रिकल पार्ट क्या है? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया आपका। तो इसमें पाई की वैल्यू लेनी है आपको। अब पाई की वैल्यू इसमें लेनी है आपको 3.14। इससे हम अलग नहीं हो सकते। ठीक है, 3.14 आर दिया हुआ है इसमें आपको। क्योंकि डायमीटर 24 है तो आर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। आर आपका इसमें हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हम वो ले लेंगे 12 × 12। हाइट दे दी है आपको, कितना हाइट इसमें दिया हुआ है 220। चलो कैलकुलेशन करो। 3.14 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 220। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3.14। आप 144 का 220 से मल्टीप्लाई कर दो। 144 2 जा 288, 288 8 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 3168 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको इसकी वॉल्यूम होगी। किसकी वॉल्यूम? मतलब नीचे वाले पोर्शन की। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर हो गया 144 × 220 इनका मल्टीप्लाई किया है। तो ये अभी हम 3.1 रख रखा है बाहर में, क्योंकि उसमें भी 3.14 होगा, वो कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट भी कह सकते हो या अपर पार्ट भी कह सकते हो, उसका भी वही है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई है आपका 3.14, आर हो गया इसमें 8 × 8 दिया हुआ है। आर रेडियस 8 और हाइट 60 × 60 करेंगे 3.14 × 64 × 60 3.14 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 6 का 36 2 38। ठीक है, अब दोनों को हमें ऐड करना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अब इसको क्या दिया हुआ है इसमें, क्या नाम दिया हुआ है इसमें? पोल दिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल तो क्या हो जाएगा 3.14 × 31680 प्लस 3.14 3840। 3.14 कॉमन ले लो, 31680 प्लस 3840। ठीक है, अब आप ऐड करो। 31680 हो गया, इसमें 3840 ऐड करो। 0 8 और 4 का 2 कैरी 1 6 1 7 8 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 और 3 5 35520। ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू हो गई। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखो, अब इसका वेट पूछ रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम। ठीक है,
1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो उसको कितनी आपका कितना सेंटीमीटर क्यूब है आंसर 3.14 इंटू 35520 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वजन हो जाएगा 3.14 इंटू 35520 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 इंटू 35520 इंटू 8। अब ये किस में चेंज हो गया ग्राम में, ठीक है, इंटू 8 अभी ग्राम में चेंज हो गया। तो आप इसको आप ग्राम में लिखो तो ग्राम में होगा तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये अब ग्राम में है, आप चाहो तो इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। चलो कुछ देख लो, इससे कुछ कैलकुलेशन हो सकता है कि आपको इजी हो जाए। 1000 अभी किस में हो गया केजी में 125 8 जा 1000, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो सकता है 525 जा 5 से 35 1 5 1 जा 5 2 0 2 आई डिवाइड नहीं हुआ 0 25 4 जा 20 हो गया 3.14 इंटू 7104/25। अब कर लो मल्टीप्लाई, कहाँ मल्टीप्लाई करोगे चलो यहीं कर लो, इतने दूर क्यों जाना है। 7104 और 314, ठीक है। 4 4 जा 6 कैरी 1 4 0 0 1 4 1 जा 4 4 7 जा 28 1 जा वही रहेगा 7104 3 से 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 0 1 1 हो गया 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 6 4 1 5 4 2 6 8 2 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 3 और 7 10 का 3 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 हो गया 2 2 3 0 6 5 6 बाई 25 डिसिमल कहाँ रहेगा इतना, ठीक है। अब आपका जो भी आएगा यहाँ पे केजी में आंसर आएगा, तो अब यहाँ भी ठीक है। और करते हैं सॉल्व, चलो और सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। चलो इस पेज को ख़त्म ही करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, केजी बनाते हैं। 2 2 3 0 6 5 6 डिवाइड करेंगे 25 से। कहाँ पे है डेसिमल, तो डेसिमल है यहाँ पर। अब 25 टर्म में 20 आएगा नहीं तो फिर 223 लेंगे, तो 25 8 जा 200 2 3 0 25 9 जा 2 2 5 5 3 में से 2 गया तो नहीं 10 में से 5 गया तो 5 2 में से 2 कैंसिल 0 आया था आएगा 6 25 2 जा 56 6 अब डेसिमल है 5 आ गया 25 2 जा 50 15 6 25 6 जा 156। चलो डेसिमल में 2 दे तो क्या हो गया 892.26 kg। ये आपका आंसर हो गया 6th का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 7। दो क्वेश्चन है कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा दूसरा वीडियो क्यों शुरू करें। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना रेडियस इतना स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। अब कौन एक हेमिस्फेयर पे स्टैंडिंग है। अब आप देखो ये आपका कौन एक हेमिस्फेयर पे स्टैंडिंग है, वो कैसे होता है, तो वो आपका उसको देखेंगे इसमें। तो
तो पहले आप कोन को करो हेमिस्फीयर पर। अब देखो थोड़ा सा फिगर तो आप लोग ठीक से बनाना, क्योंकि फिगर्स की सफाई होती है। ये हेमिस्फीयर है, इसमें कुछ इस तरह से कोन सरमाउंटेड है, ठीक है। तो जो डायमेंशन दी हुई है हम डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन दी हुई है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना। कोन की हाइट दी है 120 सेंटीमीटर और कोन की रेडियस है 60 सेंटीमीटर। कोन की हाइट, चलो लिखते चलो साथ के साथ। कोन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 60 सेंटीमीटर। आगे, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, अब ये चलो पहले देखो, हेमिस्फीयर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर। एक नया आ गया शेप इसमें। ये शेप प्लेस एक सिलेंडर में फुल ऑफ वाटर। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर में रखा हुआ है। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ जहाँ पानी है, सब जहाँ जहाँ बचा हुआ सब पानी। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 और हाइट 80। सबका, अब सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो आप कहो कि सिलेंडर इतना ही बड़ा क्यों है, सिलेंडर ऊपर तक क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेंडर की हाइट ऑलरेडी 180 है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक 180 और इस हेमिस्फीयर का रेडियस 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60, तो दोनों मिला के कितना हो गया 180, इसलिए सिलेंडर ये यहीं तक है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना पानी रहेगा? तो कितना पानी रहेगा, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत भी जानते हो। आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पानी में सिंक करते हैं तो अपने स्पेस इतना पानी वो बाहर निकाल देता है। वो तो बहुत पहले पढ़ा हुआ आपने। तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी इसने बाहर निकाल दिया, तो कितना वाटर इसमें लेफ्ट होगा? तो सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस शेप की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वाटर लेफ्ट इसमें आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलो अलग अलग वॉल्यूम निकालते हैं सबकी। पहले आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लो। क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर कितना है सिलेंडर का? 60 का स्क्वायर। एच कितना है? 180। पाई 3600 इंटू 180, ठीक है। ये आपका इसमें आ जाएगा ये। तो अब मल्टीप्लाई कर दो। पाई 18 6 जा 08 का 8 कैरी 10, 18 3 जा 54 और 10 64 पे कितना 0 1 2 3। ये वॉल्यूम हो गया आपकी, ये वॉल्यूम हो गया आपके सिलेंडर की। तो अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के साथ निकाल लेते हैं, फिर जो भी आएगा इसमें से माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दोनों की रेडियस तो सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो हम चाहें तो दोनों का रेडियस कॉमन ले सकते हैं। चलो तो आप एक काम करो, 1/3 ले लो और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बल्कि पाई भी ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ एच बच गया, तो यहाँ पे 2 इंटू आर बच गया, ठीक है। इसमें आपको आप चाहो तो इसके अलग ऐसे फाइंड कर सकते हो। 1/3 पाई आर, दोनों की रेडियस 60 है,
60 का स्क्वायर h, ये h बात हो रही है कोन की। तो कोन की हाइट कितनी है? तो कोन की हाइट है 120, तो हम यहाँ लेंगे 120। रेडियस कितनी है? रेडियस है 60। ठीक है, 1/3 टू पाई इंटू 3600 इंटू 120 प्लस 120, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो पाई इंटू 1200 इंटू 240 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 24 टू जा 48 का 8 कैरी 4, 24 हो जाए 24 और 4 28 पे 000। ये हो गया। ये किसकी वॉल्यूम हो गई? तो ये वॉल्यूम हो गई इसकी। अब आपको वाटर लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे? सिलेंडर की वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम निकालो। वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा? तो 648, ये जो वॉल्यूम है आपका 648,000 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस 288,000 पाई सेंटीमीटर, 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस 288 आपका 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेंगे। 648,000 माइनस 288,000 माइनस कर दो यहाँ पे। 648 में से 288 माइनस कर दो, 0 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया 360। अब तो वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, तो काम नहीं चलेगा। 22/7 इंटू 360 ये 000, ये इसमें आपका पानी है। ठीक है, अब आपको इसमें फाइंड करना है कि ठीक है सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब है, हम इसको मीटर क्यूब में तो चेंज कर सकते हैं। चलो करो। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने क्या करेंगे? 100 इंटू 100 से। अब ये आपका मीटर क्यूब में चेंज हो गया। देखो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 36/7 इंटू 100 अलग रखो, काम आएगा डेसिमल लगाने में। अब मल्टीप्लाई कर लो, 36 और 22, 36 टू 72, 36 टू 72, 2 7 2 9 7 हो गया आपका 792/7 इंटू 100। 7 से डिवाइड करो, 7 में 7 9, 7 में 7 220, 2 7 3 21, 1 10, 7 में 7 330, 7 4 28 आ गए। आइडियल 2 पॉइंट तक होता है। 20 है, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। इतना पानी इस सिलेंडर में अवेलेबल है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन आ गया था 8th, हाथ लग गया था वीडियो बनाते समय, इसमें डिस्टर्ब हो गया था। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका सिलिंड्रिकल नेक है कुछ इस तरीके से।
ये आपका स्फेरिकल ग्लास व्हीकल है, इसका एक सिलिंड्रिकल नेक है। ठीक है, ये कह रहा है सिलिंड्रिकल का नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट तो है 8 सेंटीमीटर और ये वाला जो पोर्शन है इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम इतना। ठीक है, कह रहा है किसने मेजर किया तो वॉल्यूम इतना है, आपको बताना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, उसके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है, ये इसका डायमीटर है आपका 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसके वॉल्यूम फाइंड करनी है। इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड क्या है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वही है। डायमेंशन लिखिए, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। ठीक है, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में सिलेंडर का हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। स्फेयर का डायमीटर दे दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 8.5/2 दैट इज 85/25 17 या बाई 4 या 17/4 इसका रेडियस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करनी है दोनों, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम πr²h, इसकी वॉल्यूम 4/3 πr³। अब पाई दोनों में आप कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो, लेकिन आर और एच अलग अलग है तो दोनों का आर अलग रहेगा। ठीक है, 3.14 चलेगा। सिलिंड्रिकल के लिए जो रेडियस है 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 है इसका रेडियस, हाइट इसकी 8 है तो 8 रहेगा। 4/3 इसका रेडियस कितना है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 8, सिंपल। 4 से 4 कैंसिल। अब इधर आ गया आपका 17 इंटू 17 इंटू 17/4, 4 जा 12, सॉरी 4 बजे 3 जा 48। ठीक है, 3.148 मल्टीप्लाई कर लो। आप जानते हो 17 का स्क्वायर तो हो गया 289 इंटू 17/48। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें 289 में और 79 में, यहीं कहीं मल्टीप्लाई कर लो। 289 का 17 से, 9 7 जा 63 का 3 6, 8 7 जा 56 और 6, 62 का 2 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, 289 3 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 8 और 9 2 2 4। ये हो गया आपका 3.14 to 8 प्लस 4913/48। ठीक है, 3.14 एलसीएम ले लो, 48 148 जा तो 8 से हो जाएगा, 8 8 जा 64 का, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 6 38। हो गया आपका 384 प्लस 4913,
384 प्लस 4913 548 इंटू 3.14। ठीक है, अब देखो उस कैंसिल होता है क्या। 384 प्लस 4913 बाई 48 टू 314 बाई 100। ठीक है, ये आप पहले इसको ऐड कर लो। 4 और 3 7, 8 और 1 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5। कैंसिल करके देखो कहाँ कहाँ हो रहा है। 2 से 224 जा, 2 1 जा 2, 1 11, 2 5 जा 10 1। ठीक है, इतना ही होगा मैक्सिमम। 5 2 9 7 2 1 5 7 बाई 24 इंटू 100। एज यूजल 100 को आप अलग रखो। अब इनका मल्टीप्लाई करो। 5 2, चलो यही कर देते हैं। 5 2 9 7 1 5 7 7 7 जा 14 का 9 कैरी 4, 7 9 जा 63 और 4, 67 का 7 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20 का 0 कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 9 जा 45 और 3 48 का 8 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26। ये हो गया 5 2 9 7। 7 5 2 का 2 कैरी 1, 8 1 9 7 9 7 16 का 6 कैरी 1, 9 1 10 4 14 7 21 का 1 कैरी 2, 2 और 2 4 4 और 16 और 3 3 13 का 3 कैरी 1, 5 1 6 और 2 8। ये हो गया 8 3 1 6 2 9 बाई 24 इंटू 100। अब 24 से उसको डिवाइड कर दो। 8 3 1 6 2 9। चलो 24 3 जा 72, 3 में से 2 हो गया 1, 8 में 7 गया 1 आ गया। ये हो गया आपका 24 4 जा 96। ये हो गया आपका 15। इस पर आ गया आपका 6। ये हो जाएगा आपका, आप लगा लो 26 जा 120, 27 जा 140, 26 ही जाएगा ये लगभग। नहीं 24 6 जा करके देखो। 144 24 6 जाएगा 6। ठीक है, अब ये हो गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया तो 1 कैंसिल, नीचे आएगा आपका 2, ये 5 दे जाएगा, ये 5 दे जाएगा। ठीक है, अब आ गया इस पर 9 24 1 जा 24 1 जा 25, तो 5 में से 9 गया तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 34651 बाई 100 जगह 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका चैप्टर 12.2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसी क्लास 10th का ही नया चैप्टर कोई देखेंगे जो टफ सा लगेगा, उसकी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।